A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing report writing for class 11 and 12 ISC. ओके, रिपोर्ट राइटिंग का एक और क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग बहुत बार पूछी गई है, इंक्लूडिंग द 2022 एग्जामिनेशंस जो अभी सेमेस्टर 2 के हुए थे ऑन 26 ऑफ अप्रैल. ओके, ये उसी का ही क्वेश्चन है. The question is your school has organized an adult literacy camp. Adult literacy camp का क्या मतलब है? बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए जो कैंप होता है, that was organized by the school. Write a report for your school magazine in 200 to 250 words using the following. What is the first? ये आपको सारे आउटलाइंस दिए होते हैं. रिपोर्ट राइटिंग या किसी भी फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग में देयर इज नो सच फॉर्मेट. यू जस्ट हैव टू एम्पलीफाई द गिवन पॉइंट्स. वैसे ही इसमें दिया हुआ है. लोकेशन ऑफ द कैंप, पीपल जो पार्टिसिपेट किए थे, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन, वॉलेंटियर्स हु participated. This is participated from your school. Okay, then lessons taught, materials used, feedback from the participants and experience of the volunteers. तो ये सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी है. सबसे पहले इसमें आई हैव जस्ट गिवन अ नॉर्मल हेडिंग. जैसे आप एक न्यूज़पेपर में अगर कोई रिपोर्ट देखोगे, पहली चीज रिपोर्ट इज ऑलवेज इन पास्ट टेंस क्योंकि हम कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है. ठीक है, तो ये हमने एक ऐसे एक नॉर्मल सी हेडिंग ले ली है, अडल्ट लिटरेसी कैंप 2022. देन द वेरी नाइस ओपनिंग लाइन. आप इट इज अप टू यू, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि इन ऑर्डर टू अप्राइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड अडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड. बट हमने एक छोटी सी ओपनिंग लाइन ले ली है सो दैट एग्जामिनर को थोड़ा सा नाइस इफेक्ट पड़े. मीन्स यू कैन ऑल्सो डू द सेम. ओके, क्या लिखा गया है? Since education in all its ramifications क्या होते हैं? One of the many complicated or unexpected results of an action or decision, मतलब some sort of consequence, किसी चीज का असर या इफेक्ट क्या होना होता है, उसके सेंस में कहा गया है कि एजुकेशन अल्टीमेटली एक लीगल राइट है ऑफ ऑल द सिटीजन्स. इट इज देयरफॉर इम्पेरेटिव दैट दोज for whatever reasons are, means it is therefore a request, a kind of request कि जो भी लोग हैं जो एजुकेशनली डिसएडवांटेज हैं उनको कभी भी जो राइट टू एजुकेशन है, दैट देयर इनएलिएनेबल राइट टू फॉर्मल एजुकेशन विच बिगिंस विथ बेसिक लिटरेसी, तो उनको वो चीज के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए. दिस इज जस्ट अ बेसिक ओपनिंग. इवन तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट हाँ एग्जामिनर पे एक अच्छा असर पड़ता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. देन द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इन ऑर्डर टू अप्राइज मीन्स होता है टू इन्फॉर्म और टू टेल. आप ऐसे करके बहुत सारे सिनोनिम्स ले सकते हो. ओके, किसी भी चीज के, जैसे इन ऑर्डर टू टेल द, इन ऑर्डर टू कन्वे, तो ऐसे करके इन ऑर्डर टू अप्राइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एक अडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय XYZ स्कूल, या इसकी जगह पर आप एक नॉर्मल सा बाय आर स्कूल भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप अपनी खुद की मैगजीन के लिए लिख रहे हो, खुद के स्कूल की मैगजीन के लिए लिख रहे हो. ठीक है, फिर उसमें पूछी गई है, सबसे पहली चीज पूछी गई थी लोकेशन ऑफ द कैंप. तो वेयर इट वाज कंडक्टेड इन विलेज बिटौली, दैट इज 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल. ठीक है, मतलब एक जनरल सी लोकेशन पूछी गई है. उसके बाद क्या कहा गया है? द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, मतलब बाय whom it was organized. तो it was organized together by literary and cultural club of the schools. Usually schools में या तो houses होते हैं या तो clubs होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे किया गया है. दो क्लब्स को मिला करके उन्होंने ये जो कैंप था वो कंडक्ट करवाया था. और कितने वॉलेंटियर्स थे उसमें? ड्यूरिंग द कैंपेन 50 अदर वॉलेंटियर्स फ्रॉम द स्कूल पार्टिसिपेटेड. कौन कौन था इसमें? जैसे कि टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, नॉन टीचिंग स्टाफ थे, अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी एंड कल्चरल क्लब स्टूडेंट्स, उसके अलावा. ठीक है, एंड दे स्पेंड 4 आवर्स इन टीचिंग देम. मतलब कि अगर देखो यहाँ पर क्या है ना कि द थिंग इज कि योर क्वेश्चन इज जस्ट ऑफ 200 to 250 वर्ड्स, मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़ा इसमें नहीं लिखना है, हार्डली 1.5 पन्ना. आप चाहो ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें लिख भी सकते थे दैट इट वाज अ 2-day इवेंट. ओके, 2 दिन का 2 days ऑफ इवेंट था ये पूरा पूरा. ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते थे. हमने इसमें सिर्फ 4-5 आवर्स डाले सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट कि हाँ जो 4 घंटे थे उसमें क्या हुआ था.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु पार्टिसिपेटेड हमने इससे बता दिया कि लिटरेरी एंड वाले क्लब थे. ओके, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन, वॉलेंटियर्स फ्रॉम योर स्कूल. और उसके बाद पीपल हु पार्टिसिपेटेड, यहाँ पर विलेज की बात की गई है कि किन लोगों के लिए, मतलब जिसके लिए भी, ऐसे नहीं कि नॉट नेसेसरी कि आप विलेज में ही कंडक्ट करो, आप कहीं भी कर सकते हो या किसी भी बैकवर्ड रीजन में भी कर सकते हो. तो इसके लिए आई हैव टेकन दैट विलेज की, यहाँ स्कूल के नियर बाय एक विलेज था. फॉर दिस नोबल टास्क द कम्युनिटी हॉल ऑफ द विलेज वॉज सिलेक्टेड, कि जहाँ पर ये जो भी कैंप है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ओके, अराउंड 250 पीपल वर अ पार्ट ऑफ द कैंप. ये कौन से पीपल हैं? जो वहाँ के जो विलेजर्स थे उनके लिए यहाँ पर बात की गई है. दे वर टॉट द बेसिक. उसके बाद क्वेश्चन था ना कि लेसन्स टॉट, कि आपने उनको क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं. तो व्हाट थिंग्स वर टॉट, ऑब्वियसली आप उनको, अडल्ट लिटरेसी कैंप है तो आप उनको पहली चीज की विलेजर्स को एक सेंस में सोचा करो कि अगर आप एक नॉर्मल ऑडियंस ले रहे हो, हम विलेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो विलेजर्स को हम यूजुअली क्या सिखाएंगे उनको कि बीइंग एबल टू रीड एंड राइट, ये सबसे पहला है क्योंकि आप लिटरेसी कैंप ले रहे हो. उसके बाद आप उनको जो चीजें उन्हें नहीं पता है, जैसे लाइफ स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल्स, कैसे रहना है, खाना पीना सोना है, एथिक्स क्या होते हैं, हाउ टू टॉक टू अदर पीपल सिंस दे अब्यूज अ लॉट. ओके, देन कोविड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि यूजुअली आप देखो कि इन एरियाज में बहुत ज्यादा मास्क नहीं पहना जा रहा था. ओके, देन बैंकिंग रूल्स एंड बेनिफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि दे डोंट फाइंड इट नेसेसरी कि हाँ उनके अकाउंट्स वहां पे ओपन होने चाहिए. तो जो चीजें उनसे रिलेटेड है आप उनको समझाओ. अगर यही चीज आप कहीं नॉर्मल टाउन या सिटी एरिया में करवाते तो ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा बैंकिंग रूल्स एंड बेनिफिट्स को ना बताते उस पर. हाँ, कोविड प्रोटोकॉल्स हो सकते थे. उसके बाद हाउ टू कोऑपरेट विद योर चाइल्ड, ये हो सकता था कि मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर के ये चीज करवाई थी वहां पर. देन अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए. ये सारी चीजें तब होती जब आप कहाँ पर करवा रहे होते, इन सिटी एरिया. लेकिन विलेज एरियाज में थोड़ी सी सिंपल चीजें रखेंगे. ओके, देन द थिंग्स वर कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए थे. तो फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी वाज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस सो दैट दे वर एबल टू राइट एंड रीड. इसके लिए there were small talks on life skills, ethics, COVID protocols, banking rules and benefits. Slides and videos were used for this purpose so that हम उनको बहुत सुंदर सुंदर वीडियो से एक्सप्लेन कर सके. ऑब्वियसली दे आर नॉट टू मच लिटरेट, या तो बिल्कुल नहीं या तो बहुत ही कम. तो इसीलिए वो सिर्फ ऐसी चीजें देख सकते हैं जिनसे उनको समझ में आए. तो विजुअल इफेक्ट के लिए वो किया गया था. Okay, then during all this there was an immense atmosphere of growing and learning together. Okay, उसके बाद फिर क्या पॉइंट पूछा गया है. then materials, lessons taught हो गया, materials used हो गया. फिर नेक्स्ट इज फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको कैसा लगा, और जो वॉलेंटियर्स थे अपने स्कूल के उनको कैसा लगा. ओके, तो these are the two things जो हमने यहाँ पर रखी हैं. दिस इज फॉर द पार्टिसिपेंट्स, मतलब ऑब्वियसली जो विलेज के लोग थे वहां के, उनके लिए उनका रिएक्शन था. ये फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स के हाउ दे फेल्ट. ओके, तो इसमें था द इमेंस एंथुजियाज्म एंड zeal in the people to learn was the main driving factor. या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो that the people were very much they were very much excited and they were asking for the next camps, and they were hoping or yearning for the next camps to be organized, such similar camps to be organized. ठीक, और the camp ended on a positive note. और उसके बाद volunteers had an splendid, फिर उसके बाद इनका एक्सपीरियंस पूछा गया है. वॉलेंटियर्स का एक्सपीरियंस कैसा था. तो they had an splendid is a synonym of good, something that is very good. ठीक है, तो स्प्लेंडेड गुड के लिए बोला गया यहाँ पर. सही कर देते हैं हम इसको फिर से. एक्सपीरियंस, वॉलेंटियर्स जिन्होंने खुद से पार्टिसिपेट किया था वहां पर फ्रॉम आवर school, so they had a very good experience. Why? Because they were being the blessing for those who were yearning for the opportunities to acquire literary skills.
that would enhance both their living conditions and statuses. So उनके लिए being a blessing in disguise, volunteers were very happy, they were enjoying it. ओके, तो दिस वाज ऑल द टॉपिक. इसमें सिर्फ आपको कुछ छोटे छोटे से पैराग्राफ्स को चेंज करके रिपोर्ट राइटिंग में यू जस्ट हैव टू टेल अ कच्चा चिट्ठा कि क्या एक्चुअल में हुआ था वहां पर. ठीक है, तो ये सारी चीजें, लोकेशन कहाँ पर था, पीपल जिन्होंने वहां के पार्टिसिपेट किया था कौन थे या कितने थे, यू कैन टेल दैट ऑल्सो. और अगर यहाँ पर इन नंबर्स ना सही तो यू कैन राइट मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो. A good number of females participated, मतलब more number of females participated या more number of males participated भी आप लिख सकते हो. Then timing and duration, volunteers timing and duration, कब था, कितने समय के लिए था, ये भी आप उसमें मेंशन करोगे. ओके, देन वॉलेंटियर्स फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से कौन लोग और थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट जो इंचार्ज थे उनके अलावा, क्या लेसन्स पढ़ाए गए उनको, मतलब क्या चीजें थी जो टॉपिक्स आपके थे मेन मेन वो क्या क्या उनको सिखाया गया, क्या मटेरियल्स यूज हुआ. ऑब्वियसली उनको लिखने पढ़ने के लिए आप उनको सामान दोगे, लिखने कॉपी किताब दोगे उनको. ठीक, along with the pictures जो उसमें बनी हो, एंड आपने जो स्लाइड्स यूज किए वो इसमें थी. देन पार्टिसिपेंट्स का कैसी फीलिंग थी, पार्टिसिपेंट्स कौन, ये विलेज के जो लोग थे, उनको कैसा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा. और experience of the volunteers, all the points are included in this. Okay, I hope you have understood this much. Rest we'll do more on directed writing, and if there's any query you can mention it in the comment box. Till then, just be your best. Thank you.